गर्लफ्रेंड की आखिरी कॉल। राहुल एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। वह कुछ दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के अजीब व्यवहार को लेकर परेशान था। नेहा बहुत शांत और खोई खोई सी लगती थी। हालांकि वह उससे मिलने और बात करने की कोशिश करता, लेकिन नेहा हर बार उसे टाल देती। एक रात राहुल को नेहा का कॉल आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने राहुल को तुरंत मिलने बुलाया। नेहा ने उसे पुराने शहर के एक सुनसान बंगले में बुलाया, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। राहुल ने बिना देर किए अपनी बाइक उठाई और वहां पहुंचा। बंगला बेहद पुराना और डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। वहां पहुंचकर राहुल ने देखा कि बंगले के मुख्य दरवाजे पर नेहा खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया न हो। नेहा, सब ठीक है ना? राहुल ने डरते हुए पूछा। नेहा ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लिया और बंगले के अंदर ले गई। बंगले के अंदर घुसते ही राहुल को अजीब सी ठंडक और डरावनी गंध महसूस हुई। दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर जले हुए कागज बिखरे हुए थे। नेहा ने राहुल को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। नेहा, तुम ठीक हो? ये सब क्या है? राहुल ने डरते हुए पूछा। नेहा ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आवाज अचानक गूंजने लगी। तुमने सोचा था तुम मुझे धोखा देकर बच जाओगे? राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नेहा को कभी धोखा नहीं दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि नेहा ऐसा क्यों कह रही है। नेहा की आवाज अचानक गहरी और डरावनी हो गई। उसने कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने 3 साल पहले सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। मेरी आत्मा ने नेहा को अपना शिकार बनाया और अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। राहुल को याद आया कि 3 साल पहले उसने एक लड़की को सड़क पर घायल छोड़ दिया था। वह हादसे के डर से वहां से भाग गया था। नेहा अचानक हवा में उठ गई। कमरे की दीवारें हिलने लगी और जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। राहुल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा की आत्मा ने राहुल को पकड़ लिया और जोर से चीखा, अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अगले दिन पुलिस को वह बंगला खाली मिला, लेकिन वहां राहुल और नेहा का कोई पता नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि उस बंगले से आज भी रात के वक्त चीखने की आवाजें आती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी गलत काम हमें कभी न कभी सजा जरूर देता है।